अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शाला शफीक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी नाश्ते के लिए चाय, और नाश्ता मेरा हो रहा था 1 बजे, और शफीक साथ नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। ये बड़ी रूटीन जो है ना मेरी आउट है, और दुआ किया करें कि मेरी यह रूटीन ठीक हो जाए। अच्छा, मैं इसलिए भी ज़्यादा रूटीन अपनी ठीक नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो नींद आती है तकरीबन 9 से 10 बज जाते हैं मुझे कभी कभार, तो बस ये 2 से 3 घंटे में आराम से सो जाती हूँ। तो ये मुझे बड़ा आसानी रहती है कि मैं फिर सुबह अगर मैं जाग रही होती हूँ तो मुझे ये कि मैं अपना जो एक्स्ट्रा काम होता है वो सारा मैं सुबह में कर लेती हूँ। तो शफीक साहब ये कि नमाज़ पढ़ के फ़ौरन सो जाते हैं, और बच्चे भी सो रहे होते हैं, तो फिर मैं उनको उठाती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि अभी नमाज़ पढ़ के सोए हैं, तो फिर ज़ोहर की नमाज़ में ही मैं उन्हें उठाती हूँ। तो आज ये जो है माशाल्लाह जब मैं उठी तो बहुत मज़ेदार सा जो है मेरी फ्रेंड ने जो है मेरे लिए मीठा और पुलाव भेजा था उन्होंने, और ज़रदा भेजा था। तो जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हो या मेरी फ्रेंड्स हों या कोई मुझसे प्यार करने वाले जो भी हैं मेरे अज़ीज़ जो हैं, उन्हें सबको पता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो वो कोई भी डिश जब भेजते हैं तो मीठा ज़रूर भेजते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए। और शफीक साहब मुझे आज एक काम कह के गए थे, बल्कि बोल के गए थे। जब वो नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि शाला आप जो है ना एक अपनी डायरी बनाइए, और उसमें आप जो अपनी आप भूल जाती हैं अक्सर जो है काम करना, जो आपको या आप एकदम कहती हैं अल्लाह मैं आज भूल गई मुझे ये करना था, तो आप उसमें लिखा करें। और लिख के ये है कि आपको ये याद रहेगा कि आपने लिखा हुआ है कि आपको ये काम करना है। और अक्सर मेरी पता है आदत है, मेरी खुद की आदत है कि मैं शफीक साहब को जब हिसाब वगैरह दे रही होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये देना कि रोज़ का जो हिसाब दे रही होती हूँ ना, मैं कहती हूँ शफीक साहब आज मेरे पैसे यहाँ खर्च हुए, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो उसमें भी मैं कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ ना कि शफीक साहब मुझे याद नहीं आ रहा मेरे 500 मैंने कहाँ रख दिए, कहाँ खर्च हुए ये 100 या 1000, कहीं भी कोई भी कितने भी पैसे जो है। तो मुझे कहने लगे कि आप एक अपना लिखा करें, जब भी आप कहीं खर्च करें या किसी को दें तो आप ये लिख लिया करें, और जहाँ रखती हैं वो भी आप लिख लिया करें। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे बोली, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक डायरी ला के दे दूँगा, आप उसमें अपना पूरा प्रॉपर उसमें लिखा करें हर चीज़ का। तो मैं पता है थोड़ी सी कच्ची हूँ, जो है मेरी जो राइटिंग मैं सच में उर्दू में बड़ी जो है लिखने में प्रॉब्लम करती थी बहुत ज़्यादा, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अब नहीं करती। बहुत बहुत अच्छा हो गई माशाल्लाह मेरी राइटिंग भी और मेरी जो है रीडिंग भी। तो उर्दू में प्रॉब्लम था मुझे ज़्यादा। तो बस अभी मुझे दिखा रहे थे मम्मा मेरा सूट देखिए बिल्कुल गंदा नहीं हुआ, और मैंने ब्लैक पहना हुआ है तो आपने भी ब्लैक पहना हुआ है। तो मैं कह रही थी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप गंदे कहाँ करते हो कपड़े। तो ये शफीक साहब बस अभी नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो उनका बड़ा दिल चाहा कि छोले की चाट और ये लेकर आए। खट्टे आलू वगैरह मिक्स होते हैं इसमें, और पुलकीज़ होती हैं इसमें बेसन की बनी हुई, और छोले वगैरह इसमें सब ऐड होते हैं। पूरी फुल प्रॉपर जो चाट होती है ना वो पूरी वैसी बनी हुई है, बहुत मज़ेदार सी होती है। तो शफीक साहब लेकर आए, पहले हमने ये खाया, फिर उसके बाद अब मगरिब का टाइम हो गया था, और बच्चों को मैंने जो है ट्रांसफ़र करवा दिया था अम्मी के घर पर ट्रांसफ़र करवा देती हूँ। तो आज मुझे शफीक साहब के साथ काफ़ी दिनों के बाद कहीं जाना था, तो ग्रोसरी करनी थी मुझे, और मैंने कहा चले शफीक साहब आपके साथ चलती हूँ मैं। और आज वो बस नमाज़ पढ़ने गए हैं, वो आते हैं तो फिर उनके साथ में जाती हूँ। तो आज मैंने जो अपना बताया ये सूट निकाला, तो इसको मैंने पहनना था, ये तकरीबन 5 से 6 साल पुराना है। फैंसी सूट है, तो मैंने कहा इतना प्यारा सा सूट है, इसको मैं ठीक करवा देती हूँ। वैसे स्मॉल साइज़ मुझे बिल्कुल ठीक आ जाता है, मगर ये थोड़ा और ज़्यादा स्मॉल हो गया था पहले के स्मॉल में अभी के स्मॉल में फ़र्क होगा शायद मैं बिल्कुल फिट पार्ट हूँ। तो ये है कि इसकी हर चीज़ ठीक थी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो दामन था वो मुझे थोड़ा सा जो है उसको मैंने ओपन करवाना था, वो पूरा पैक था। तो मैंने कहा थोड़ी कली वगैरह डलवा के जो है ना इसको ठीक करवा के इसको पहनते हैं। बहुत प्यारा सा कलर है, सूट है, और इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा सा था, और ये दुपट्टे आजकल ऐसे मिलते नहीं हैं, बहुत प्यारा सा प्योर बनारसी दुपट्टे जो होते हैं ना वो थे। अच्छा मेरी बड़ी आदत थी दुपट्टे वगैरह अलग से लेने की भी, मैं प्राइस नहीं देखती थी, मैं
अलग से उसको परचेज़ करती थी। और बहुत से लोग मुझसे दुपट्टा लेके जाते थे कि मैचिंग करवा के, मेरी फैमिली में भी और वैसे भी किसी को भी चाहिए होता तो मैं दे देती थी। तो बस अभी शफीक साहब का इंतज़ार कर रही थी, अभी वो आते हैं तो बस मैं अबाया वगैरह पहनती हूँ। और मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि पहले बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे इन चीज़ों का, मगर अब नहीं है। अब मैं कहती हूँ जो भी मिल जाए बस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अभी मुझे अबाया का थोड़ा ज़्यादा है, अबाया में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे वेयर करना मुझे पसंद है कि अबाया एक से एक हो मेरे पास, और माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है अबाया। तो अब मेरी चॉइस चेंज हो गई है। पहले मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे, हर किस्म की ड्रेसिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर लिमिट में रह के ना। तो शफीक साहब आ गए थे, बस मैं भी रेडी हो गई थी, अबाया मैंने पहन लिया था। तो बस अभी हम निकलते हैं और हम जा रहे थे सुपर मार्केट, और बस वहाँ जाके अभी बताते हैं। मैं रास्ते की वगैरह की नहीं बनाती वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मोबाइल का, कि मेरा मोबाइल कोई लेके ना चले जाए। वो इसलिए कि अगर मोबाइल चला गया तो उसमें बहुत सी कीमती चीज़ें मेरी जो है चले जाएंगी, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगी। अम्मी की बहुत वीडियोज़ हैं इसमें जो मैं नहीं चाहती कि कहीं जाएं। और ये है कि एक USB मंगवा के अपना जो है लैपटॉप में डलवा दूँगी, फिर मुझे सुकून हो जाएगा। हम यहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ से मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना था, बस मुझे यहाँ के स्पाइस जो है जो बाहर नहीं मिलते हैं, जैसे कि पार्सले हो गया और ऑरिगेनो हो गया इसमें, और ये पेरी पेरी चिली हो गई है, बहुत से हॉट सॉस वगैरह जो हो गए, ये मुझे बाहर नहीं मिलते, तो मैं यहीं से लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो घर में ख़त्म हो गई थी, आलू बुखारे, इमली वगैरह जो है वो भी मैंने यहाँ से ले ली थी, अचार ले लिया था, और माशाल्लाह बस जो चीज़ की नीड थी वही मैंने लिया। और शफीक साहब मुझे पहले ही बोल देते हैं, शाला जो लेना है ना, जो काम की चीज़ है ना, वही आपको लेना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे जो मैं लेने आई थी यहाँ पर, वो मैं लेने आई थी कढ़ाई, नॉन स्टिक कढ़ाई मुझे लेनी थी, और मुझे एक तवा लेना था। तो शफीक साहब मुझे दिखा रहे थे, ये डबल पैन था जो हम इसमें मुर्गे वगैरह जो है जो स्टीम कर लें, या उसको पलटने के लिए हमें अपने हाथ को ज़रूरत नहीं हो हमारे हाथ को, तो वो वैसे ही उनको अच्छा लगा ये। तो मैंने तवा लिया था, मैंने वो नहीं लिया था। मैंने कहा शफीक साहब वो अभी हमारे काम का नहीं है। एक ही ट्रे ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, बॉक्स अच्छे लग रहे थे, मगर बॉक्स भी मैंने नहीं लिए अभी। बस ये है कि मैंने तवा लेना था, मैंने नॉन स्टिक की एक कढ़ाई लेनी थी। जार बहुत ज़बरदस्त थे यहाँ पे, मगर ये है कि बस जो चीज़ लेनी थी वही ली मैंने। और शफीक साहब देख रहे थे और मुझे कह रहे थे कि शाला ले लो अगर आपको कुछ और लेना है। तो मैंने कहा पहले मुझे मना कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि ले लो आपको जो लेना है। मुझे ये अच्छा लगा था, स्पून और नाइफ़ रखने के लिए बहुत अच्छे से वुड पे बना हुआ था, मगर मैंने कहा कि अभी नहीं चलें। शैम्पू वगैरह लेने थे मुझे, और ब्रश लेनी थी, और बस ये है कि थोड़ा बहुत सामान लेना था, ज़्यादा मुझे नहीं लेना था। बस ये शफीक साहब पता नहीं क्या देख रहे थे। और मेन चीज़ मुझे कढ़ाई और तवे के लिए आना था, तो इसलिए मैं आई थी। और थोड़ी बहुत चॉकलेट्स वगैरह जो हैं वो देख रही थी बच्चों के लिए। तो मुझे यहाँ पता है प्राइस में थोड़ा सा लगा कि यहाँ टैक्स ज़्यादा लगा हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना हम जो बच्चों की शॉपर बनाते हैं, जो 1-2 दिन की आ जाती है एक साथ, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने शफीक साहब को मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी इनके लिए चॉकलेट्स वगैरह नहीं लेना, वो आप जो लेकर आते हैं ना बना के अलग से, एक शॉपर हबीब और बिलाल की 2 या 3 दिन चल जाती है, वो ठीक है, इनका पता नहीं चलता। तो बस ये यहाँ से हम फारिग हो गए थे, और बस ज़्यादा सामान नहीं लेना था। अच्छा, मुझे जो अभी नीड थी ज़्यादा सामान की अपने शॉर्ट वीडियो के लिए, वो मैं जब जाऊँगी बाज़ार तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे क्या लेना था और क्या मुझे ज़रूरत है। तो अभी तो बस ये छोटी मोटी सी चीज़ें मुझे लेनी थी, ज़्यादा नहीं। बस बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैं आते के साथ जो मैंने अपना अबाया भी नहीं उतारा था, और मैं पानी पीना था मुझे। और शफीक साहब मुझे उतार के नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। हमें सिर्फ इतना टाइम लगा कि हमें 1 से 1.5 घंटा लगा। हम मगरिब पे गए थे नमाज़ पढ़ के, और इशा की नमाज़ से पहले आ गए। तो इशा की नमाज़ रास्ते में ही हो गई थी, अज़ान हो रही थी सॉरी, और नमाज़ पढ़ने पे अभी जमात से शफीक साहब चले गए। तो बस ये मैंने जो है कढ़ाई ली थी, बहुत ज़बरदस्त, मुझे अच्छा लगा ये नॉन स्टिक। अब वो मुझे कह रहे थे कि आप ही चेक करिएगा, आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें ज़रूर इसकी कमेंट में बता दिएगा। उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो मैं उन्हें बता दूंगी। तो बस ये घर का थोड़ा बहुत सामान था, मुझे पाइनएप्पल लेना था, अपने जो है जेली लेनी थी मुझे, और ये 2 मैंने ट्रे ली थी हबीब और बिलाल के लिए।
कि कुछ भी इनको जो है सर्व करके दे दें इसमें। और एक ही तवा लिया था, तवा मैंने ये वाला लिया था। और मुझे जो है थोड़ा डीप चाहिए था कि मुझे पैनकेक वगैरह बनाने थे तो इसमें अच्छी तरह बन जाएं। और बस ये ब्रश वगैरह ली थी थोड़ी, और थोड़ा बहुत घर का सब। अच्छा ये मैंने लिए थे, ये इनको क्या कहते हैं, मकाने कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे इतना इनका नाम नहीं आता। मगर मुझे किसी ने कहा कि आप ये ज़रूर पानी में मिला के रात भर भिगोएं और सुबह दूध में डाल के पीस के खा लें। बच्चों को भी खिलाएं, पिएँ या खा लें। बच्चों को भी खिलाएं, आप भी खाएं और शौहर को भी। तो इससे ये जो आपकी जॉइंट होते हैं ना, हड्डियाँ जो होती हैं ना, वो आपकी बहुत मजबूत हो जाती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस इंशाल्लाह ये जब बनाऊंगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और घर में बस मैं आ गई थी और व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बस ये इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से। अभी खाना भी मैंने आज बनाया नहीं था, अब देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। पाए रखे हुए थे और माशाल्लाह जो है मछली पे मसाला लगा हुआ था, वो फ्राई कर लेते। तो इजाज़त दीजिए, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करना ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफिज़।